और इधर एक लड़ाई अमेठी में होने वाली है, पर यह लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। आज योगी आदित्यनाथ अमेठी के मैदान में थे, स्मृति ईरानी भी ग्राउंड में थी, प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन जुड़े थे। अमेठी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या राहुल गांधी फिर चुनाव हारने वाले हैं या अमेठी में कुछ बड़ा होने वाला है? इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेठी का संग्राम, योगी का पैगाम, 24 का चक्रव्यूह, क्या भेद पाएंगे राहुल? अमेठी कांग्रेस का सबसे पुराना और मजबूत गढ़ माना जाता है। 1967 में लोकसभा सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार चुनाव हारी है। 1977 की लहर में संजय गांधी हारे, 1998 में कैप्टन सतीश शर्मा हारे और 2019 में राहुल गांधी हारे। उन्हें स्मृति ईरानी ने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब 2024 में क्या होगा? अगर राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोकेंगे तो क्या 2019 की हार का बदला ले पाएंगे? बीजेपी अमेठी में दोबारा कांग्रेस को पांव जमाने का कोई मौका नहीं देना चाहती है, इसीलिए पार्टी के दिग्गजों का फोकस लगातार अमेठी पर है। सांसद खेल प्रतियोगिता के समापन पर खुद सीएम योगी यहां पहुंचे और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े और खिलाड़ियों को संबोधित किया। इसका मतलब क्या है? सांसद खेल प्रतियोगिता में 1,56,000 बच्चों ने हिस्सा लिया। 24 में भले ये वोटर नहीं है, लेकिन अगर इनके माता पिता के वोट को जोड़ दिया जाए तो 3 लाख से बड़ा वोट बैंक बनता है। ये वोट बैंक अमेठी की पूरी चुनावी पिक्चर को बदल सकता है। कैसे, ये भी समझ लीजिए। 2014 में राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले। राहुल गांधी करीब 1,08,000 वोट से जीते थे। 5 साल बाद 2019 में राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले, जो 2014 की तुलना में करीब 6,000 कम है। जबकि 2019 में स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले, जो 2014 की तुलना में करीब 1,68,000 ज्यादा है। मतलब राहुल गांधी का वोट बैंक 2014 और 2019 के चुनाव में कम नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया है। बीजेपी युवाओं को खेल के जरिए जोड़कर अपना वोट बैंक इतना बढ़ा लेना चाहती है कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए कोई चांस ही न बचे। अमेठी को मैं आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके तो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है और अमेठी के विकास में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आज के दिन पर नहीं है। विकास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। योगी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए पूछा है कि 2019 के बाद राहुल गांधी कितनी बार अमेठी की जनता का हाल चाल लेने आए हैं। 2019 में हार के बाद 4.5 साल का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी सिर्फ 3 बार अमेठी आए हैं, जबकि स्मृति ईरानी 100 से ज्यादा बार आ चुकी है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए अपने 4.5 साल और राहुल के 10 साल का हिसाब किताब भी बताया। राहुल जब सांसद थे, अमेठी के पिपरी गांव में किसानों की जमीन नदी के कटान में चली जाती थी। उन्हें बैराज बनाकर कटान की समस्या को हल कराया। राहुल के समय लड़कियों के सिर्फ 40% स्कूलों में शौचालय थे। स्मृति ईरानी ने 5 साल में 100% स्कूलों में शौचालय बनवाए। राहुल के समय मनरेगा में अमेठी के सिर्फ 3% लोगों को जॉब कार्ड मिलता था, जबकि अब 2 लाख लोगों को जॉब कार्ड मिल रहा है। राहुल जब सांसद थे तो लाखों परिवार अंधेरे में रहते थे। अब 1,23,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।
ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई ना हाथ वाले काम आए। तब कमल पर बैठकर जब विकास रूपी लक्ष्मी आई और आप मुख्यमंत्री बने, तो जो 30-40 साल का संघर्ष था हमारे क्षेत्र का, वो समाप्त हुआ। ये वो क्षेत्र है जहां पर कुछ ऐसे लोगों का राज रहा जिन्होंने देश की संसद में बार बार ये कहा कि हम मनरेगा के माध्यम से क्रांति लाएंगे, लेकिन दिया तले अंधेरा। यहां 3% लोगों के हाथ को भी काम नहीं मिलता था। आज 2 लाख से भी ज्यादा हाथों को काम मिला है मनरेगा में। अमेठी लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें अमेठी, तिलोई, गौरीगंज, सलोन और जगदीशपुर शामिल है। इनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीट, समाजवादी पार्टी ने 2 सीट जीती थी। 4 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। अब अमेठी में हिंदू मुस्लिम का समीकरण भी समझ लीजिए। अमेठी में कुल आबादी करीब 15 लाख है, जिसमें 66.5% हिंदू हैं और 33% मुस्लिम। बीजेपी सांसद का आरोप है कि राहुल गांधी के सांसदी में अमेठी में अस्पताल तक नहीं था, लेकिन अब अस्पताल भी बन रहा है और राइफल फैक्ट्री समेत 7,000 करोड़ से ज्यादा लागत वाली कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहां अमेठी की जनता को रोजगार मिल रहा है। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को चैलेंज दे रही हैं कि हिम्मत है तो आकर चुनाव लड़ ले। अमेठी अब AK-203 की राइफल फैक्ट्री के लिए यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। गायब हुए सांसद के लिए जाना नहीं जाता। मनोज भैया गए तो ऐसा गए, रुखसत ऐसा हुए, प्रदेश छोड़कर दक्षिण भारत में गए और आज भी हिम्मत नहीं हो रही ये कहने की कि दोबारा अगर लड़ेंगे तो इस धरा पर आकर लड़ेंगे। ये अमेठी के जनमानस की ताकत है। अमेठी समेत यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी ने यंगिस्तान को अपने साथ जोड़ने का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है। सांसद खेल प्रतियोगिता उसी का अहम हिस्सा है, जिसे सभी 80 लोकसभा सीटों में कराया गया। अमेठी के जरिए पीएम मोदी ने पूरे प्रदेश के युवाओं को पैगाम दिया। अमेठी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, इसके समापन सत्र में आपके बीच आना, आपसे जुड़ना मेरे लिए बहुत ही विशेष है। 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का जुटना, और वो भी इतने एक छोटे से एरिया में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं विशेष रूप से अमेठी की सांसद बहन स्मृति ईरानी जी को शुभकामना देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को इतना सफल बनाया। मुझे विश्वास है कि अमेठी के भी युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जरूर जीतेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की बहन अन्नू रानी, पारुल चौधरी, इनके प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। योगी ने मेरठ की पारुल चौधरी का किस्सा सुनाते हुए यंगिस्तान को मैसेज दिया कि यूपी में खेलोगे तो अब अफसर बनोगे। यहाँ न जात पात होगी, न सिफारिश चलेगी, सिर्फ परफॉर्मेंस आधार बनेगा। पारुल चौधरी ने एशियाड में आखिरी 30 सेकंड में बाजी पलटते हुए 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। 30 सेकंड के अंदर उसने खेल का पासा पलट करके रख दिया, और जब उससे पूछा गया कि आखिर अंतिम समय में ये कैसे आपने बाजी मारी है, तो उस खिलाड़ी ने एक बात कही थी, प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए की जा रहे कार्यक्रम,
डिप्टी एसपी की नौकरी प्राप्त करनी है, इसलिए गोल्ड मेडल लेना आवश्यक था। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार भी तय कर चुकी है। गोल्ड मेडल पर प्राप्त करने वाले हमारे जो खिलाड़ी हैं, हम राज्य की तरफ से तो उनको 3-3 करोड़ रुपए की सहायता दे ही रहे हैं। एक सम्मान समारोह के साथ करेंगे और डिप्टी एसपी का पद भी इन खिलाड़ियों के लिए अभी से तैयार बैठा हुआ है। जब कहेंगे तब उनको नियुक्ति पत्र भी जारी करेंगे। बीजेपी जहां रेगिस्तान को अपने पाले में करके वोट बैंक का बड़ा पुल बनाती जा रही है, वहीं राहुल गांधी का इंडी गठबंधन सर्वेंट और राजा की लड़ाई में ही उलझा हुआ है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम को सर्वेंट बताया तो ब्रजेश पाठक ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में सर्वेंट लिखकर उन्हें करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। अब अखिलेश बैकफुट पर है और डिप्टी सीएम को सर्वेंट कहने पर तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। मैंने सर्वेंट इसलिए कहा कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। पिछले कितने साल से छापा मार रही हैं बताइए आप? क्या अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हो गई? अगर वो वाकई में हैं सेवक या जनता के नौकर, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर करते हैं? और मैं तो आपसे कहूँगा, आप किसी अस्पताल में जाइए और देख के आइए क्या दुर्दशा है। गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, एडमिट नहीं हो सकता कोई मरीज, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने मशीनें नहीं खरीदी। अगर अच्छी मशीनें नहीं होंगी तो बताओ इलाज कैसे होगा गरीब का? अच्छा, सब मशीनें बर्बाद कर दी इन्होंने। उसके जिम्मेदार कौन है? अरे लिखने से थोड़ी सर्वेंट हो जाओगे, काम करने से अच्छे समाज सेवी बनोगे। जाहिर है राहुल के लिए अमेठी और यूपी दोनों की लड़ाई बेहद टफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।